हेलो एवरीवन। तो आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बीटीआर पे बात करेंगे। व्हाट इज़ बीटीआर? क्योंकि काफ़ी बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि बीटीआर क्या होता है, और अनटिल अनलेस आपने यूज़ ना किया हो तो आप उस पर रिव्यू नहीं दे सकते। लेकिन मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। ये आपको स्क्रीन पे एक मैसेज दिख रहा होगा। ये ऑफिशियल ग्रुप में डॉक्टर जैनब वोरा का मैसेज है, आप ध्यान से पढ़ना। आई विश आई न्यू द आंसर टू दिस। इफ़ एनी वन डू know this, let me know. Just the other day, I had tears in my eyes reading some article of Reddit about myself and this group and literally questioned every single life decision of mine. I don't know. I think it's best to stay away from reading everything. I have received far more love that I can ever imagine and expect from my students, but somehow the brain focuses more on the negative. It's about reminding yourself again and again what's important for your sanity and what are the priorities in the life. And that's why I slowly started to detach myself and treat this more like work rather than life. तो ये क्या हुआ, ये सारी चीज़ कब से शुरू हुई? जब नीट पीजी फेज़ 2 हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि अब जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की थी, उनका तो अच्छे रैंक आए। कुछ क्वेश्चन नीट पीजी में ऐसे थे जो 15-20 थोड़े से बाउंसर थे। और वो नॉट बीटीआर क्या, वो कोई भी ऐसे पूरे इंडिया में प्लेटफॉर्म नहीं था जिन्होंने वो क्वेश्चन के आसपास प्रेडिक्ट किया था। ऑल्दोज थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज हो, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, तो एजुकेटेड गेस से वो क्वेश्चन ठीक हो जाते। लेकिन काफ़ी बच्चों ने इसमें एक ग्रुप बन गया जो प्रो बीटीआर था, मतलब जो कहता था बीटीआर लेना चाहिए। एक ऐसा ग्रुप बन गया जिसने बोला बीटीआर इज़ नथिंग, और मतलब ऐसी है, बकवास है, रटवाते हैं, ये है, वो है। तो हम डिटेल में जाते हैं ना, कोई भी जर्नी में या किसी की चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले ना, आजकल हमें क्या है, हमें ना तो बुक्स रीडिंग की हैबिट है, ना रिसर्च करने की हैबिट्स है। हम खुद कुछ भी रिसर्च नहीं करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को लेने से पहले हम एक दूसरे से पूछते हैं एंड देन वी बाय इट, और फिर हम रिग्रेट करते रहते हैं। तो हम बिल्कुल जानेंगे बीटीआर क्या था, ये क्यों बना, क्या रीज़न थे, कितने एफर्ट्स लगे, और इसको बनाने के पीछे का रोल क्या है। डॉक्टर ज़ैनब वोरा जो थे, वो एमबीबीएस एम्स से किया उन्होंने, वहीं से रेडियोलॉजी में एमडी रेडियोलॉजी की है। उसके बाद गोल्ड मेडलिस्ट थे एम्स एंड निम्हांस, ऑल इंडिया रैंक 2015 में, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मैम को शौक था पढ़ाने का। अन अकेडमी में मैम अपने लेक्चर्स देते थे। वहाँ पे अन अकेडमी के थ्रू कुछ मैम के फ्री लेक्चर्स भी होते थे यूट्यूब पे, और काफ़ी अच्छे लेक्चर्स होते थे। जब आप बीटीआर लेते हो तो उसकी, मेरी आदत है जब भी मैं बुक लेता हूँ तो उसमें प्रीफेस में या उससे पहले पढ़ता हूँ ये बुक क्यों बनाई गई, क्या रीज़न था, और कितनी मेहनत लगी। तो जब आप बीटीआर की बुक लेते हैं तो सबसे पहले पे ना डॉक्टर रवि शर्मा है, जो न्यूरो सर्जन है, जो जैनब मैम के हस्बैंड है, उन्होंने उनके बारे में लिखा है। तो उन्होंने जैनब का एक निमोनिक बनाया है, जेड फॉर जेलस डेडिकेशन, ए फॉर अडेप्टेबल रेजिलियंस, आई फॉर इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी एंड नर्चरिंग कोलैबोरेशन एंड ऑथेंटिक इंटेग्रिटी। और बोल्ड टाइप में जो लास्ट में 20 उन्होंने बताया है, उन्होंने लिखा है कि ट्रस्ट मी, इट इज़ ईजियर टू हैंडल फेलियर बट डिफिकल्ट टू हैंडल सक्सेस। Zainab is one of the most best example of bold type 21st century girl who has at many instances mustered her courage to put her foot down, especially when people have attacked her success. डेफिनेटली जब आपका कोई चीज़ बनाई हुई वो इतनी ज़्यादा चलती है तो डेफिनेटली सक्सेस से भी लोग चिढ़ते हैं। और इसमें पूरा उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने इतनी मेहनत की। 2015 के बाद से उनको ये था कि मतलब बच्चों को पढ़ाना है। ऑल्दो इन्होंने जेड फॉर बोला है कि ओवर लास्ट 3 years Zainab हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड अनवेवरिंग कमिटमेंट टुवर्ड्स हर स्टूडेंट्स। एक सिंगल बेस्ट सोर्स बनाना है। मैम ने सोचा होगा कि भाई मल्टीपल सोर्स रिसोर्सेज होते हैं, तो मैं क्यों एक ऐसा रिसोर्स बनाऊं जिसमें बच्चों को एक ही किताब हो, लाइक छोटी सी, जिसमें बच्चे लास्ट टाइम पे जो एंग्जाइटी या कुछ भी होता है उसको रिवाइज़ करके और वो अपना अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं अब बीटीआर क्या है। सेरिबेलम के थ्रू मैम ने अपना बीटीआर लॉन्च किया। सेरिबेलम भी एक जैसे मैरो है, प्रेपलेटर है, अभी नई आई है और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। तो जब आप जैसे अब सेरिबेलम की ऐप खोलेंगे, अब हम जानते हैं कि बीटीआर क्या है, क्या इसकी कोस्ट है। तो जैसे ही आप सेरिबेलम, एक आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, सब पे मॉनिटर पे, फ़ोन पे, कहीं भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जब आप प्लान में जाओगे विद नोट्स प्लान में, तो उसमें 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन इधर बताई है इन्होंने 14,000 2020। जब मैंने लिया था इट वाज नियर अबाउट 11,000। अभी 3,000 ज़्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले क्या होता था, सिर्फ एक वर्क बुक आती थी जिस पे आपको
लाइव लेक्चर्स जो भी लेक्चर्स थे उसमें खुद नोट्स बनाने हैं। अब एक एनोटेटेड बुक भी दी जाएगी जिसमें आपके पास नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगे 19 सब्जेक्ट्स के। क्रक्स में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो उसमें होगी। दैट्स वाई 2-3 थाउजेंड उसकी कॉस्ट है। अदरवाइज़ ये 11-12 थाउजेंड के आसपास है, ठीक है। मतलब 11-12 थाउजेंड 1 ईयर का प्लान सब कुछ है उसमें, विद टेस्ट है, विद लाइव टेस्ट एंड डिस्कशन है जिसमें आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्लान है। उसके बाद इसको आपने ख़रीद लिया मान लो, उसके बाद क्या होगा जब आप इसमें बीटीआर में क्या है, जब आप जाओगे बीटीआर सेक्शन में वहाँ पे एक मैम ने शॉर्ट सब्जेक्ट्स में डिवाइड किए हैं, इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स, लॉन्ग सब्जेक्ट्स, इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये बहुत अच्छा है जो इंटीग्रेटेड सिस्टम बीटीआर का इसलिए अच्छा है क्योंकि मेडिसिन बहुत वास्ट है। इस इंटीग्रेटेड सिस्टम में पूरी मेडिसिन को बहुत कम पार्ट में मैम ने कंबाइन किया है, लाइक इंटीग्रेटेड रीनल, तो उसमें सब कुछ रीनल का आ जाएगा। लाइक फॉर्म फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी रीनल की क्या है, पैथोलॉजी रीनल की क्या है, फार्मा की क्या है और मेडिसिन में क्या इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये जो टेस्ट डिस्कशन दी है और कंपाइल्ड मॉड्यूल है, टेस्ट डिस्कशन में जो भी मैम एक शेड्यूल बनाती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट दिए जाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस, उसका रैंक आपके आता है साथ साथ, ठीक है। उसके बाद जैसे ये शॉर्ट सब्जेक्ट ये आपका कंपाइल्ड मॉड्यूल का आ गया। उसके बाद इस तरह देखो सर्जरी ऑर्थो रेडियो का ये जो टेस्ट हैं उसका मैम ने जो लाइव टेस्ट डिस्कशन होता है उसकी भी वीडियोस बाद में अपलोड की जाती है कि आप बाद में भी एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इस तरह का एक ऑफिशियल टेलीग्राम पे ग्रुप भी बना होता है जिस पे आपको सारी पीडीएफ भी मिल जाती हैं, जो जो क्लासेस चल रही हैं, टाइम शेड्यूल क्या है। मतलब एक तरह से ऐसा लगता है कि ऑफलाइन वाला इन्वायरमेंट है घर बैठ के भी, ठीक है। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो मैम डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह के, देखो इस तरह मैंने आपको ये साइकेट्री वाला खोल के दिखाता हूँ। लाइक फुल साइकेट्री को मैम ने बिल्कुल 2 आवर्स में बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और उसको मतलब सबसे वॉलेटाइल टॉपिक्स कौन से हैं, पॉइंट्स कौन से हैं, और बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन। मतलब आप सारी वीडियोस देखो 20-25 वीडियोस और फिर उसके बाद अगर आप मैम को देखोगे आपको समझ आएगा कि मतलब मैम ने वो 20-25 वीडियोस को बहुत अच्छे से, और कितनी मेहनत लगी होगी मैम को सब कुछ ये लाइक कंबाइन करने में और एक अच्छा रिसोर्स बनाने में। बिकॉज आजकल आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जब आप 10 पेज लिख के दिखाओ, मतलब अगर आपको कोई ऐसे भी लिखने को मिल जाए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक किताब बनाना, फिर एक ऐप बनाना, फिर उसके थ्रू पढ़ाना और डेली कंसिस्टेंसी से पढ़ाना, लाइव टेस्ट लेना, ऑफलाइन क्लासेस लेना, ऑनलाइन क्लासेस लेना, घर भी देखना, इट्स रियली टफ। तो उसके बाद ठीक है, अब जैसे नीट पीजी 2025 पे एक इस तरह मैम ने एक शेड्यूल बनाया है जिसको अगर फॉलो करना है वो करते हैं बच्चे। फिर ये टेस्ट भी हैं, इस तरह मैम ने डेज़ भी बताया है कि आपको किस किस डेज़ में कैसे करना है। फिर रिवीजन साइकिल्स होती हैं, टेस्ट होती हैं, लाइव टेस्ट एंड डिस्कशंस होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक टेस्ट मैंने दिया था सर्जरी ऑर्थो रेडियो का, तो उसमें इस तरह रैंक भी आता है, जैसे रैंक आता है, फिर जैसे परसेंटाइल आएगी जितने बच्चों ने दिया होगा, उसके बाद एनालिसिस यहाँ पे भी होगा और लाइव में भी होगा, और लाइव का जो है वो अपलोड भी हो जाएगा उस पर ऐप पे। उसके अलावा आप देख सकते हो जो पहले बीटीआर की बुक थी वो इस तरह मैम देते थे, उस 11,000 प्लान में ये बुक भी आती थी, ये वर्क बुक की तरह है, ठीक है। ये वर्क बुक की तरह है। उसके बाद देखो ये जो वर्क बुक है इसमें क्या होगा, सब कुछ इंटीग्रेटेड है, लाइक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जब आप वीडियोस देखोगे आप इस पर ऐड करते रहोगे तो आप एक तरह से एक्टिव रिकॉल भी कर सकते हो इसको, ठीक है। या बाद में आप लिखना चाहते हैं तब भी लिख सकते हो, या देख देख के लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैम मैं आपको बता रहा था इंटीग्रेटेड सिस्टम बहुत अच्छा है, लाइक ये इंटीग्रेटेड अगर हिमैट है तो इसमें फार्मा भी डाल दिया मैम ने, कोआगुलेशन, कैस्केड, थोड़ा फिजियो भी डाल दिए। फिर देखो एंटी प्लेटलेट्स, फार्माकोलॉजी, ड्रग्स, सब कुछ इसमें इंटीग्रेट किया है ताकि कम टाइम में बच्चों को सब कुछ पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद पहले ये वाली बुक आती थी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैम ने जो नया जो BTR 2.0 है, लाइक पिछले साल तो काफ़ी ये पॉपुलर हुआ था, 2.0 में मैम ने इसको 2 वॉल्यूम में कर दिया, कुछ MCQ भी डाले हैं, एक छोटी कॉपी भी आपके पास रखी है। तो मतलब देखा जाए तो बहुत मेहनत से मतलब 11,000-12,000 में आपको ये सारा रिसोर्स मिल जाता है। और इस तरह के मतलब वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि कंक्लूजन यही है कि बहुत इजी होता है किसी को पॉइंट आउट करना कि ये नहीं है, हम अपनी गलती नहीं निकालते। लाइक मैंने अगर एक साइकिल की, अब मेरा कोई अच्छा रैंक नहीं आया आईने में मान लो, वैसे नहीं आया, तो मैं ब्लेम नहीं कर सकता अपने टीचर्स को, है ना। इसमें मेरी गलती है, मतलब मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ गलत था। जैसे ये क्वेश्चन है, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये क्वेश्चन है, इस पे 2 और 4 ऑप्शन मेरे को पता था। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, और बच्चों को ये भी सीखना पड़ेगा ना, लाइक MCQ में 2 और 4 ऑप्शन सही है, 1 मेरे को आइडिया नहीं है,
मैंने 1 2 4 मार दिया और 2 और 4 आंसर था। तो अगर मैं ये सोच के अगर अपनी पीजी सीट ले लूँ कि यार ये सर्जरी का क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया, मेरे को सर्जरी नहीं आएगी या मैं सर्जन नहीं बन पाऊँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये बड़ी छोटी सोच है ना। ये बहुत अलग चीज़ होती है। ऑन प्रैक्टिकल बेसिस पे, क्लिनिकल बेसिस में भी चीज़ें बहुत अलग होती हैं। ठीक है? तो हम ऐसे नहीं बिल्कुल सोच सकते कि इसमें मेरा स्कोर कम है तो अगले साल भी कम आएगा, है ना? या इसमें किसी का स्कोर या कोई एम्स पहुँच गया और मैं किसी छोटे इंस्टीट्यूट में रह गया तो मैं बड़ा पीछे हूँ उनसे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आपको ये चीज़ें सीखनी है और इस मैसेज से तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि किसी को पॉइंट आउट करने से पहले, है ना, आप अपने आप को देखें, ठीक है? उसके अलावा कोई अच्छा काम कर रहा है तो अगर आप एप्रिशिएट नहीं कर सकते तो शांत रहना बेटर रहता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये सारा कुछ करने में। तो बेटर ये है कि आप अपने काम पे फोकस करें। सो थैंक यू एवरीवन।